मैं राजीव मेहरोत्रा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, फिजिकल लॉ कमेटी पे यहाँ वाइस चेयरमैन हूँ। तो बजट का जहाँ तक सवाल है, सुदीन भाई साहब ने विस्तृत जानकारी दी, बट जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कहा, जो 33% इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्होंने बढ़ाया है 10 लाख करोड़ से, उससे सर्वव्यापी डेवलपमेंट होगा, सारी इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट मिलेगा और ओवरऑल डेवलपमेंट के हिसाब से अच्छा है। हेल्थ और एजुकेशन के हिसाब से मुझे लगता है कि बजट ने कुछ नहीं कहा है, और एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे कहीं कहीं बढ़ना चाहिए। उन्होंने स्किल डेवलपमेंट जरूर कहा, पर बजट में एजुकेशन का नाम ही नहीं लिया गया है। तो एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है जहाँ करना चाहिए। और हेल्थ केयर पिछले साल क्योंकि कोविड में काफ़ी पैसा लगा था, वो पैसा बचा होगा, तो हेल्थ केयर और एजुकेशन में हम लोगों को लग रहा था कि ज़्यादा मिलना चाहिए। तीसरा, जैसे डिजिटल कहा, डिजिटल में MSME में काफ़ी उन्होंने अच्छा किया है, अच्छा दिया है, और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से देश की प्रगति की बात की है। टैक्सेशन के साथ डायरेक्ट टैक्सेस में जो उन्होंने छोटी मोटी टिंकरिंग की हैं, तो एज इट इज़ देखा जाए तो बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होगा, जो मतलब नॉर्मल टैक्स वालों को लाभ नहीं होगा। हाँ, पर्सनल टैक्स वालों को, जो भी है सैलरी वालों को, कुछ लाभ मिलेगा, जो कि लाभ इन्फ्लेशन के हिसाब से अगर देखते हुए तो लाभ कंपैरेटिवली उतना नहीं है जितना होना चाहिए। साथ साथ जो डिडक्शन की बात कर रहे हैं ATC सेविंग्स के ऊपर, तो सेविंग्स के ऊपर कोई भी प्रोजेक्शन नहीं दिया गया कि सेविंग्स के ऊपर को बढ़ावा दिया जाए। मेरे हिसाब से कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, जिससे जो कि वो ओवरऑल रिसेशन आ रहा है, GDP ग्रोथ कंपैरेटिवली कम है। दूसरी चीज़ है कि GDP ग्रोथ भी जो उन्होंने बात की है, GDP ग्रोथ की बात कंपैरेटिवली जितने बजट में 7% है, एक्चुअली कम आई है। पिछले 5 बजट्स में जितनी GDP ग्रोथ बजट में प्रोजेक्ट की थी, उससे हमेशा कम आई है। तो उम्मीद की जाती है कि GDP ग्रोथ जितनी प्रोजेक्ट कर रहे हैं उतनी ही आएगी। अगर उतनी ही आएगी तो फिगर सारी की सारी हमारी सही रहेंगी, और फिजिकल डेफिसिट भी हमारा 5.9% तक रहेगा, क्योंकि फिजिकल डेफिसिट से गवर्नमेंट बोरोइंग्स बढ़ती हैं और फिर ब्याज बढ़ता है। तो फिजिकल डेफिसिट कंट्रोल जो किया है कंपैरेटिवली ठीक किया है, तो ओवरऑल बैलेंस्ड है। बट हाँ, जहाँ तक इनका जो इकोनॉमी की हाल वो चल रहा था, और इनका जो कैश इस बार जो टैक्स इनफ्लो आया है, उस टैक्स इनफ्लो से कुछ कंसेशंस नॉर्मल टैक्स पेयर्स को या आम आदमी को दे सकते थे, जो मेरे हिसाब से नहीं दिए गए। और एजुकेशन के ऊपर जो एक सेक्टर के ऊपर एक्स्ट्रा खर्च कर सकते थे और हेल्थ केयर पे एक्स्ट्रा खर्च कर सकते थे, वो शायद नहीं किया। डॉक्टर JN गुप्ता, जागरण एजुकेशन फाउंडेशन का इस समय चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ। मैं 8 साल स्टॉक एक्सचेंज का AD रहा हूँ। तो मैं तो स्टॉक एक्सचेंज के बारे में सुन रहा था, तो उसमें सेबी को ज़्यादा रेगुलेशंस किए गए हैं, पावर दिए गए हैं, इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा व्यवस्थाएं की गई हैं। उनके जो अनक्लेम्ड डिविडेंड आदि हैं, उनके लिए इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड से मिलेगा। जहाँ तक ये सारा बजट पूरा ग्रोथ यदि उसको पढ़ा जाएगा, तो ये मोदी सरकार ने इस प्रकार का बजट बनाया कि अगले जो 15 वर्षों तक, जो 27 वर्ष, यानी ब्लूप्रिंट जो इकोनॉमिक सर्वे में उन्होंने दिया था कि हमें एक विकसित देश बनाने के लिए, तो सभी सेक्टर्स को दिया गया है। क्योंकि सरकार को देखना पड़ता है कि जो हमारी आमदनी है और जो हमारे खर्चे हैं, इतना डिसबैलेंस ना हो जाए कि हमारा डेफिसिट बहुत ज़्यादा, फिजिकल डेफिसिट बहुत ज़्यादा हो जाए। तो इन्होंने तय किया है कि हम फिजिकल डेफिसिट को 24 में घटा के 5.9 समथिंग लाइक करेंगे। तो मैं समझता हूँ इससे ग्रोथ तो मिलेगी, और सभी सेक्टर्स को किया है। एग्रीकल्चर में उन्होंने बहुत ज़्यादा और व्यवस्थाएं की हैं। इसी प्रकार से MSME में और आगे एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन जिनसे होता है, उनके लिए बहुत सुविधाएं दी हुई हैं। और इसमें साथ ही साथ अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए जो सिगरेट आदि है, उन पर उन्होंने बढ़ाया है, इंपोर्ट पर ड्यूटी बढ़ाई, कस्टम ड्यूटी बढ़ाई है। मैं समझता हूँ देश के लिए जैसी लोग अपेक्षा कर रहे थे, उतनी, यानी जो मिनिमम लिमिट थी 2.5 लाख रुपये, उसको बढ़ा के 3 लाख रुपये कर दिया है। और जो सीनियर सिटीजन्स के लिए थे, जो 15 लाख की लिमिट थी, वो 30 लाख कर दिया है। ये उन लोगों के लिए बड़ी सुविधाजनक होगा। एज ए होल देश के विकास के लिए बजट है, और ये इंश्योर करता है कि ये सरकार अगले चुनाव में भी आएगी, और उसके बाद अगले चुनाव में भी आने की इसकी व्यवस्था करने के लिए रोड खोला है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना ज़्यादा डेवलपमेंट किया है, 13 लाख समथिंग उन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है। ये सब एम्प्लॉयमेंट क्रिएशंस होंगे, और इससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएशंस होंगे और देश की प्रगति बढ़ेगी, लोगों के पास जाएगा। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, शोभित गुप्ता। मैं सुदीन कंपनी पार्टनर हूँ। ओवरऑल बजट एक बहुत ही बैलेंस्ड रहा है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर मजबूती से ध्यान दिया गया है। टोटल 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रपोज किया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में। इसके अलावा मिडिल क्लास सेगमेंट को 7 लाख तक की टैक्स से छूट दी गई है, जो कि एक वेलकम चेंज है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना का बजट एलोकेशन 66% से इंक्रीज़ किया गया है, जो कि अब 79,000 करोड़ तक पहुंचा है।
इसके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। एक अलार्मिंग सिचुएशन जो थी पहले इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट के लिए, आज की डेट में उन्होंने इस बजट से कवर अप कर लिया है। तो काफ़ी एक वेलकम चेंज मार्केट ने दिया है इसके ऊपर, शानदार रही है मार्केट, काफ़ी पॉइंट्स ऊपर आ गई है आज। तो ओवरऑल एक अच्छा बजट है।